है गाइज, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो रात में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो तो क्या है सुबह बनाने वाला था, लेकिन मैं थोड़ा काम से इंदौर गया हुआ था, तो उस चक्कर में अभी मुझे समय मिला तो मैंने सोचा एक दो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो मैंने सोचा अभी वीडियो बना के डाल देता हूँ। तो क्या इन्फॉर्मेशन थी कि बहुत से लोग बड़े ही परेशान हैं क्योंकि एसएससी जीडी और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट एक साथ डिक्लेयर हुआ है और कई सारे ऐसे लड़के हैं जो कॉमन सेलेक्ट हुए हैं। एसएससी जीडी में भी सिलेक्शन ले लिया उन्होंने और एमपी पुलिस कांस्टेबल में भी सिलेक्शन ले लिया। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिनका मान लीजिए कि आपको एसएससी जीडी में सीआईएसएफ मिली है, बीएसएफ मिली है, सीआरपीएफ मिली है, कोई सी भी आपको फोर्स मिली है, तो अगर मध्य प्रदेश पुलिस में आपका सिलेक्शन एसएएफ के लिए हुआ है तो आप एक बार के लिए एसएससी जीडी को प्रेफर कर सकते हैं। अगर एसएससी जीडी में आपका सीआईएसएफ में हुआ है तो मेरा मानना ये है कि आपको सीआईएसएफ ज्वाइन करनी चाहिए। अगर यहाँ पर आपको एसएएफ मिली है तो पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस में आपको डीएफ नहीं मिली है, आपको एसएएफ मिली है, तो आप सीआईएसएफ अगर आपको मिल गई है एसएससी जीडी में, आप आंख बंद करके ज्वाइनिंग ले लीजिएगा। उसके दो कारण हैं, जैसा नेचर ऑफ जॉब एसएएफ का है और वही सेम नेचर ऑफ जॉब एसएससी जीडी में किसी भी सेंट्रल पुलिस का है। आपको घर पर रहना नहीं है, आपको बटालियन में रहना है, आपको कंपनियों में रहना है। तो जिस तरीके से आपको स्टेट में एसएएफ में रहना होता है उसी तरीके से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होती है एसएससी जीडी में। जितनी भी सेंट्रल पुलिस रिजर्व फोर्सेस हैं, तो आपको जिस तरीके से यहाँ स्टेट में रहना है उसी तरीके से आपको ऑल ओवर इंडिया घूमना है। तो और रही बात आपकी सैलरी की, तो सैलरी में बहुत डिफरेंस है। आपको मैं बता दूं बीएसएफ सीआरपीएफ में और यहाँ की एसएएफ में बहुत सैलरी का डिफरेंस है। आपको अगर मान लीजिए अगर आसाम या उधर उधर क्षेत्र अगर मिल गया तो आपको स्पेशल अलाउंसेस मिलते हैं, आपको रेंट अलाउंस यहाँ से बहुत ज़्यादा है, आपको फूड अलाउंस बहुत ज़्यादा है, तो आपकी सैलरी बहुत डिफरेंस है। तो मेरा मानना ये है अगर आपको एसएएफ मिली है तो आप प्रेफर कर सकते हैं एसएससी जीडी को। लेकिन अगर आपको डीएफ मिली है तो फिर ये सोचने का मुद्दा है। और अगर आप मेरी बात माने, मैं कोई नहीं होता आपको मेरी बात मानने के लिए, ना मैं कोई प्रमोट कर रहा हूँ मध्य प्रदेश पुलिस को। आप जहाँ चाहें आप जा सकते हैं, आपका मन है, आपको जहाँ नौकरी करनी है वहाँ कर सकते हैं। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, आपको अगर पैसे कमाने हैं, आपको मतलब आपको नौकरी करनी है और नौकरी से आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं, तो आप एसएससी जीडी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको मध्य प्रदेश पुलिस में उतनी सैलरी नहीं मिलेगी जितनी कि एसएससी जीडी में जो भी फोर्स आपको मिली है उसमें आपको मिलेगी, क्योंकि बेसिक भी कम है और अलाउंसेस भी कम है। बाकी डीएफ प्रेफर करने की मैं इसलिए आपको सलाह दूंगा क्योंकि एक तो आप फैमिली के साथ रह सकते हैं, आपको जो जिला आवंटित हो जाएगा आप उसी ज़िले में चाहो तो पूरी लाइफ आप नौकरी वहीं काट सकते हैं। और 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा पॉइंट, आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है, आपके बच्चे आप अपने सामने रख के पढ़ा सकते हैं। और तीसरा ये है कि अगर मान लीजिए आपको मध्य प्रदेश में क्या है, आपको आपके पड़ोस वाला ज़िला भी मिल सकता है, तो आप अपने घर से रह के आराम से नौकरी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट है। बाकी एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको सैलरी उतनी नहीं मिलेगी जितनी कि एसएससी जीडी में मिलेगी। तो फैसला आपका है, मेरा उद्देश्य था सिर्फ बताना, आपको जानकारी देना। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन जब हुआ था तो मेरा भी सिलेक्शन एसएससी जीडी के थ्रू सीआईएसएफ में हुआ था, तो मैंने सीआईएसएफ छोड़ के मैंने मध्य प्रदेश पुलिस ज्वाइन की थी। और मेरा मानना सिर्फ यही था कि मुझे मेरे फैमिली के साथ रहना था। अगर मैं सीआईएसएफ ज्वाइन करता, एक तो सीआईएसएफ में छुट्टी कम, 45 दिन की छुट्टी है, यहाँ पर 61 दिन की छुट्टी है, लेकिन वो 61 दिन की छुट्टी को अपन 100 दिन बना लेते हैं, डाक लेके चले जाते हैं या किसी काम से चले जाते हैं, मतलब काम चलता रहता है, ऐसा नहीं लगता कि अपन बहुत दूर है घर से। और लेकिन आप अगर एसएससी जीडी ज्वाइन करोगे तो आप घर से एक तो बहुत दूर रहोगे। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश के हैं तो आपका हो सकता है आपको वेस्ट बंगाल मिले, तो आप घर से बहुत दूर हो जाओगे।
हो सकता है आपको उत्तर प्रदेश उधर गोरखपुर उधर जाके बॉर्डर मिले। अगर आपको एसएसबी मिली है तो आपको जाहिर सी बात है उत्तराखंड बॉर्डर पे ही मिलेगा ज़्यादातर, तो आप घर से बहुत दूर हो जाएंगे। तो फैसला दोस्तों आपका है, मेरा फ़र्ज़ था सिर्फ आपको बताना, डिफरेंस बताना क्या डिफरेंस है दोनों में। और नेचर ऑफ जॉब की बात करें तो डीएफ और एसएफ की नेचर ऑफ जॉब में बहुत डिफरेंस है। डीएफ में आपका नेचर ऑफ जॉब क्या है कि आपको पब्लिक से रिलेटेड चीज़ें आपके सामने आएंगी। आपको फील्ड में अगर नौकरी करनी है तो आपको पब्लिक को फेस करना होगा। और वहीं अगर एसएफ की बात करूं और अदर फोर्सेज जैसे सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस हैं तो इनकी अगर बात करूं तो आपको पब्लिक से ज़्यादा लेना देना नहीं होगा, लेकिन आपको व्यवस्था बनाने में बहुत सहयोग करना होता है। आप व्यवस्था बनाने में बहुत आगे रहते हैं। जैसे और बात करें स्पेशल फोर्सेस की, जैसे कमांडो हुए, और आप अगर मान लीजिए अगर सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस में गए तो उसमें डिफरेंट टाइप के कमांडो होते हैं। जैसे सीआईएसएफ में क्रोकोडाइल कमांडो, ऐसा कुछ ब्लैक कैट कमांडो, सीआरपीएफ में ऐसे रहते हैं। तो वहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे बढ़ने की, लेकिन बस वही एक रीज़न है कि आप परिवार से दूर हो जाएंगे। अगर आपको परिवार पसंद है तो आप मध्य प्रदेश पुलिस की कांस्टेबल में हुआ है सिलेक्शन, आप कांस्टेबल कर सकते हैं। बहुत अच्छी जॉब है अगर आपको पसंद है तो। अगर आपको पसंद है, आप अगर तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छी जॉब है। अगर तरीके से नहीं करेंगे तो आप कहीं भी चले जाओ, आपके लिए कोई भी जॉब अच्छी नहीं है। तो मैं एक बार फिर कहूँगा, अगर आपका डीएफ में सिलेक्शन हुआ है और अगर मेरी माननी है तो आप डीएफ ज्वाइन करिए। एसएससी जीडी नेक्स्ट बच्चों के लिए छोड़ दीजिए, जो आगे आएंगे वो देख लेंगे उनको क्या करना है। और अगर एसएफ में सिलेक्शन हुआ है तो आप आराम से एसएससी जीडी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एसएफ का और एसएससी जीडी का नेचर ऑफ जॉब सेम है लगभग। आपको रहना घर से दूर ही है, यहाँ भी वहाँ भी। तो अगर आपको घर से दूर ही रहना है तो ज़्यादा पैसे लेके रहिए ना, कम पैसे क्यों ले अपन, है कि नहीं। तो बस यही बातें बतानी थी। और रही बात एक और चीज़, लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ सर उसका, अभी तक कोई आया नहीं कि लड़कियों ने जो रेड डाली थी, तो अभी उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। जैसे ही आएगा, जैसे ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको शेयर करूँगा, अवश्य करूँगा। क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है कि भर्ती बार बार कोर्ट में जा रही है, क्योंकि मैं पिछले तीन चार बार से देख रहा हूँ कोई भी भर्ती मध्य प्रदेश पुलिस की कोर्ट और ये झंझटों में नहीं पड़ी है। ये भर्ती में कुछ ज़्यादा ही नाटक हो रहा है। तो होपफुली मैं चाहता हूँ कि जो भी हो अच्छा हो, आपके हित में निर्णय आए। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगा अभी आने वाले समय में। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, जॉइनिंग से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। तो बस तब तक के लिए जय हिंद।